एक मरतबा फिर मुस्तफ़ा भी सिद्दीकी आपके साथ हाजिर है यूट्यूब चैनल पर। मौजू मैं सियासी मौजू पर बात करना नहीं चाहता, वजह यही है कि बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, लेकिन बहरहाल ये भी सियासी मौजू नहीं है बल्कि मसला है। कराची के अंदर बलदियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं और 30वीं मरतबा कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 23 अक्टूबर को इंतखाबात की डेट है, मुमकिन है अब के हो जाएंगे इंतखाबात। मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं चूंकि बहुत गुज़श्ता 25 साल से सहाफ़त में हूँ, मुख्तलिफ फील्ड में काम कर रहा हूँ, बाहर भी निकलता हूँ, लोगों से भी मिलता हूँ। अब मुझे शिकवा है, अपने अवाम से शिकवा है, अपने लोगों से शिकवा है। मैं अक्सर लोग मुझसे नाराज होते हैं इस बात पे, लेकिन मैं उनसे कहता हूँ कि नहीं, सियासतदान बुरे नहीं है, सियासतदान बहुत अच्छे लोग हैं। आप लोग बुरे हैं, सियासतदान कभी भी बुरे नहीं होते, आप बुरे हैं तो लोग नाराज हो जाते हैं। लेकिन हकीकत यही है ना कि सियासतदान बुरे नहीं है, उनको जो मैसेज आपकी तरफ से जाता है वो मैसेज पे अमल करते हैं। मिसाल के तौर पे जब आप भुगतते हैं, अभी हाल की बात ले लेते हैं, कराची में जो सैलाब के जो बारिश के बाद जो पूरी कराची तबाह हुआ, तबाह बर्बाद हो गया, हमारा निकलना मुश्किल हो गया, पूरे पूरे इलाके डूबे रहे, 2-2.5 महीने हो गए, हमने बदतरीन हालात गुजारे कराची के अंदर। गटर की लाइनें खत्म हो गई, पीने का पानी नहीं मिल रहा, सड़कें तबाह हो गई, बह गई सड़कें, घंटों 4-4 5-5 घंटे ऑफिस से घर आने में लगे हैं, कितने लोग मर गए, कि इलेक्ट्रिक का एक इशू है, बिजली नहीं मिल रही, बहुत सारे मसाइल हैं, हम सह रहे हैं, हमने सहा है। लेकिन आप देखिएगा, यही वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यही वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यही गवर्नमेंट है, यही गवर्नमेंट बनेगी दोबारा से। क्यों? वजह क्या है? उससे लोग इख्तलाफ करते हैं, मैं तो कहता हूँ देख लेना यही होगा। लोग कहते हैं क्यों? तो इसलिए होगा कि अवाम उनको ये मैसेज देती है कि चूंकि तुम ये जुल्म करते हो, हमें तुम्हारा ये जुल्म पसंद है, लिहाजा हम अगली दफा तुम्हें फिर वोट देंगे जाके। और वो कहते हैं अच्छा यार, इसका मतलब ये कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं, इसलिए तो अवाम ने वोट दिया है। असल में अवाम उनको बता रही होती है कि तुम्हारा ये काम हमें पसंद है, हम खुद बता रहे होते हैं जाके उनको तुम्हारा ये काम पसंद है। मिसाल इसकी मैं देता हूँ, मैं एक सर्वे में 2018 में कयूमाबाद में था और वहां मैं सर्वे कर रहा था अपने उसके लिए, अखबार के लिए, और लोगों से बातचीत कर रहा था। एक कयूमाबाद था या कॉलेज गालिबन, मुझे याद नहीं है। बहरहाल एक घर के बाहर 2 लोग बुजुर्ग बैठे हुए थे जो कि बहुत ज्यादा बूढ़े थे, बहुत बुरी, मतलब मेरे ख्याल में दोनों भाई थे और उनकी उम्र 75-80 साल के दरमियान थी। दोनों लुंगी और बनियान पहने बैठे हुए थे। मैंने सवाल किया कि खैरियत है, आप बाहर बैठे हैं, क्यों, क्या हुआ, क्या मुश्किल है? कहने लगे लाइट नहीं है, गर्मी है शदीद, और पानी भी नहीं है, और बैठे हुए बाहर बुरा हाल हो रहा है। मैंने कहा अच्छा तो क्यों है, मतलब लाइट क्यों नहीं है, क्या मसला है, मसाइल क्यों है? अभी तक अरे गालियां देना शुरू कर दी उन्होंने, गुस्सा होने लगे और उन्होंने कि कोई करने वाला नहीं है, सियासतदान ऐसे हैं और हुक्मरान ऐसे हैं, सब जो रिवायती जुमले होते हैं वो बोले उन्होंने। मैंने उनसे पूछा कि मतलब आप लोग ने वोट डाले कभी? हाँ हमेशा, एक दफा थोड़ी, हमेशा जब से आए 7-8 दफा वोट डाल चुके हैं, तो हमेशा से वोट डाले, कभी हमने वोट छोड़ा नहीं है। मैंने कहा गुड, बहुत अच्छी बात है, हमने वोट डाला है। जिसको वोट डाला है आपने, जो भी तंजीम है, उन्होंने तंजीम का नाम भी लिया, मैं यहाँ तंजीम का नाम नहीं ले रहा, उन्होंने तंजीम का नाम भी लिया। मैंने कहा जिसको वोट डाला है आपने, क्या कभी ऐसा हुआ कि जब उसने अगली दफा काम नहीं किया तो आपने अपनी वोट की ताकत से अगली मतलब उसको तब्दील कर दिया हो? यार कैसे मुमकिन है? हम बहरहाल हैं तो, वो उनका बिहार से ताल्लुक था तो आपको समझ सकते हैं उनका ताल्लुक कहाँ से हुआ, हम हैं तो वही ना, तो हमें वोट तो उनको देना है जाके, अब क्या करें, मजबूरी है। लिहाजा मैंने बोला आज आप बाहर बैठे हुए हैं, आज आप बहुत मुश्किल में हैं, मैं नाम ले लेता हूँ, चलो उन्होंने कहा कि मैं हमें वोट तो आपका उसको देना है, जाती बात है, आप भाई को वोट देंगे ना जाके, क्योंकि भाई हम हाजिर हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर आपने लास्ट टाइम में वोट दिया उनको, उससे पहले भी वोट दिया, काम नहीं हुआ, तो फिर कौन जिम्मेदार है? कहते वो वोट तो देंगे, वो काम करें ना करें, वोट तो बहरहाल उन्हीं को देना है, लेकिन हम हाजिर है। ये वो सोच है, ये भी एक सोच है, ये सोच की वजह से हमारी तबाही हुई है। ये एक तरफ का मामला है। मैं दूसरी तरफ चला जाता हूँ। मैंने पूछा उनसे कि आज वोट किसको देंगे? अब जब इलेक्शन आ रहा है, आप भी वोट उन्हीं को देंगे, जाहिर सी बात है उन्हीं का वोट बनता है, हम हाजिर है। इसी तरह दूसरी तरफ मैं चला जाता हूँ, मैं लियारी चला गया, वहां मैंने वो ऐसी सर्वे कर रहा था, बहुत बुरा हाल थी, ये खातून बाहर निकली, वो आधी सिंधी आधी उर्दू बोल रही थी। मैंने पूछा उनसे कि सवाल किया उनसे मैंने कि आप ये इसका जिम्मेदार कौन है? वो कहने लगी बहुत बुरा हाल है और गटर बह रहा है, सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, वही रिवायती शिकायतें और गुस्सा और बहुत बुरा हाल, बहुत बुरी तरह वो चिल्ला रही थी बेचारी, और भी खातून जमा हो गई थी कुछ। मैंने पूछा कि इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार इसका तो मुराद अली शाह है, जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। मैंने कहा वेरी गुड, यानी कि इनको इस बात का एहसास हो गया है। मैंने कहा वोट किसको डालती हैं? पीपल्स पार्टी को वोट डाला है हमेशा। मैंने कहा इसका मतलब एहसास हो गया इनको, इस दफा के वोट में ही कुछ ना कुछ जवाब देंगी। मैं कहा अच्छा, इसका मतलब है कि आपको एहसास हो गया कि वोट डालने के बाद आपके साथ क्या हुआ है, तो अब वोट किसको देंगी? कि वोट तो भुट्टो का है। ये है वो मसला हमारा। सिंध में सैलाब आया है, पूरा सिंध डूब गया है, कल इलेक्शन होंगे, वहां भी वोट भुट्टो का है।
कराची में हम इसी तरह तबाह हो गए 30-35 साल से, तबाही हमारी मुकद्दर हमारा बने रही और आइंदा भी ऐसे ही होगा जब हम वोट इस बुनियाद पे नहीं, कारकर्दगी की बुनियाद पे नहीं देंगे। आज वोट हमें इमरान खान की बुनियाद पे मिल रहा है, इमरान खान का वोट है, 14 एमपी थे, इतने एमएनए थे, काम नहीं हुआ कराची, तो वो बर्बाद हो गया, किसी ने कराची के बारे में आवाज नहीं उठाई, लेकिन वोट इमरान खान का है। ये है शख्सियत परस्ती जो हमें तबाह बर्बाद कर रही है, वोट इमरान खान का है। हमें ये बात समझने की जरूरत है कि जो हमारे पास वोट की ताकत है ना, कराची के लोगों के पास, पाकिस्तान के लोगों के पास वोट की ताकत है। आप निकलते बाहर, आपने एमपीए को दिया, एमएनए को दिया, उसने 5 साल काम नहीं किया, इन दफा वोट की ताकत बदलते हैं, आपको पूरी ताकत पड़ी हुई है, लेकिन आप नहीं बदलते। उसका नतीजा क्या होता है? सैलाब आता है, हम डूब जाते हैं, हम तबाह बर्बाद हो जाते हैं, हमारी सड़कें टूट जाती हैं, हमें पानी नहीं मिल रहा होता, हमें बिजली नहीं मिल रही होती, हम बहुत मुश्किल में होते हैं, लेकिन हम वोट उसी को देते हैं क्योंकि भाई हमारा एक उससे एक अहद है, हमारा एक दिली ताल्लुक है, हमारा दिमाग काम नहीं करता, दिल काम करता है। मेरे भाइयों, मैं ये बात कहना चाहता हूँ अपनी भाई बहन, वालिदैन, माएँ और बहनें सबसे, कि वोट को ताकत समझें अपनी। वोट बहुत बड़ी ताकत है। आप जिस इलाके में भी, अगर उस इलाके के एमपी एमएलए ने आपके साथ काम किया है, तो आप अगली दफा उसको दोबारा लेकर आए, ताकि उसको अप्रिशिएट करें कि तुमने हमारा साथ दिया था, आज हम तुम्हारा साथ देंगे। वो चाहे किसी पार्टी से भी हो, चाहे वो एमक्यूएम से हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई से हो, जमात इस्लामी से हो, तहरीक लब्बैक से हो, किसी से भी हो, अगर उसने काम किया है तो आप उसको दोबारा लेकर आए, उसको कहें कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारे साथ हो। लेकिन अगर उसने आपके साथ काम नहीं किया, अगर आपके साथ उसने बारीक काम किया, अपने आप को बना लिया है, तो फिर उसके साथ आप बारीक काम करें, अपने वोट की ताकत से उनको बताएं कि तुम्हारे मैं आज इस दफा सबक दूंगा या सबक दूंगी। अगर आपने अपना वोट के इस्तेमाल सही कर लिया तो कराची में कुछ बेहतरी की उम्मीद है, नहीं तो आने वाले दिनों में कराची से ज्यादा बदतरीन तबाही से दो चार होगा। यही बात, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, शहर के बाहिर पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमें ये बात समझने की जरूरत है। मनोरंजन सिंह पंजाब के लोगों को कैसे समझाएं, जो कि वडेरे और जागीरदार और सरदारों के रहमो करम करें, हम उनको नहीं समझा सकते। हम तो पहले समझ जाए, हम यहाँ से नहीं समझ पा रहे, हमें समझने की जरूरत है। मैं आपसे पैगाम देता हूँ, आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि बहुत सोच समझ कर अपना इस्तेमाल करें वोट का, बाहर निकलें और कराची को बदलने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया, आपकी राय का इंतजार रहेगा। मेरा ईमेल एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर आ रहा है, जो भी आप अपनी राय से आगाह कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।